Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. 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 Very, very good morning. आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाला है ना? Yes, sir. Work energy, Yes, sir. power. Work energy power. सर कल एक क्वेश्चन दिए थे आप। कौन सा बाबू रे? कल 2 क्वेश्चन दिए थे सर। सर दोनों लगभग बन गया। बन गया था? Yes, sir. मेरे से बन गया। बताएंगे। गुड गुड गुड। दूसरा वाला बना था सर, पहला वाला नहीं बना। दूसरा क्या था यार, हमको क्वेश्चन याद तो है नहीं। कैसा था क्वेश्चन बताओ? A block of mass 2. फुल्ली वाला था क्या? सर हम Yes, फुल्ली sir. वाला बन रहे थे लेकिन फिर वीडियो कट फुल्ली वाला क्वेश्चन था ना? 2 क्वेश्चन दिए थे, याद है मुझको। एक क्वेश्चन तो दिए थे कि दोनों साइड से ब्लॉक लटका हुआ है। सर ये वाला बन गया था। ये वाला बन गया था। एक दिया था कि मैं फुल्ली वाला दिया था, ये भी बन गया था। एक ये दिया था, एक ये दिया था क्वेश्चन। एक ये दिया था, ये बना था। नहीं सर, ये नहीं बन पाया था। नहीं बन ये पाया था। नहीं दिए थे सर। सर पूरा ये नहीं नहीं हुआ था। ओ सर पूरा नहीं हुआ था। सर ये नहीं पूरा ये हुआ। वाला कल अच्छा, बनाओगे क्या? नया चैप्टर स्टार्ट कर दे? बनाएंगे सर। बनाओगे तो बना लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट बोल दे या लिख दे? A constant force, a constant force F equal to 20 Newton act on a block of mass 2 kg, which is connected to 2 blocks of masses
M1 equal to 1.0 kg and M2 equal to 2 kg as shown. Find the acceleration produced in all the three blocks. Produced in all the three blocks. Three blocks. Assume pulleys are frictionless and weightless. Frictionless and weightless. बनाइए। जहाँ पर क्या क्यों यहाँ पर टाइप कर रही हो? सर कल वाले का आंसर नहीं बताइएगा। कल वाला कौन क्वेश्चन का बाबू ने? सर 2 क्वेश्चन दिए थे कल। सर दूसरा वाला ट्रायंगल का। सब दोनों सर। ट्रायंगल का क्वेश्चन आंसर था एक्सेलरेशन का वैल्यू 0.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो था क्वेश्चन। सर कैसे बना तो बता दीजिए, नहीं बना। बना देते हैं। अच्छा पहले इसको बना लीजिए, फिर उसको बनाते हैं। सर एक्सेलरेशन मेरा 0.45 आया था। ठीक है, आगे वो सब चलता है भाई। अभी बनाएंगे, प्रोसेस देख लेना। बन गया सर। हो गया, चलो। क्या आया भाई? सर A1 आया 6.06, A2 5.96, A3 5.83। A3 का कितना बोले? सर 5.86। A1 का? सर A1 का 6.06। A2 का? सर 5.95। सही है, गुड, सही है। बनेगा सबसे या बना दें? सर बना दीजिए। अच्छा ठीक। क्वेश्चन को रब कर रहे हैं।
For mass m equal to qt. F minus t equal to ma1, यानी a1 equal to f minus t by m. F at 20 minus t by 2, ये हो गया 10 minus t by 2. एक क्वेश्चन ये आ गया. अब डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो ना कि डायरेक्ट क्या बना दिया. तो वैल्यू डाल के कर दीजिए. हाँ, तो इस फिगर को फिर से समझिए. कह रहा है कांस्टेंट फोर्स F 20 न्यूटन एक्ट ऑन ए ब्लॉक. इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, which is connected to 2 ब्लॉक. एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये. वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है. अब कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ऑल दिस फिगर. तीनों ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन होगा उसको प्रोड्यूस कीजिए. अब ये देखिए, ये मास, ये m1 मास है जी. अगर मास m1 ऊपर मूव करेगा, if the mass m1 moves, अब मान लीजिए m1 मास जो है ऊपर मूव कर रहा है. सपोज दैट इतना डिस्टेंस कवर कर लिया. मान लीजिए मूव करने के बाद ये डिस्टेंस x डिस्टेंस कवर कर लिया. कौन सा? ये बॉडी, दिस वन. मान लीजिए डिस्टेंस x2 कर लिया. तो पुल्ली जो अटैच्ड है ये भी डिस्टेंस मूव कर जाएगा सेम. दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस x2 प्लस x2 यानी 2x2 हो जाएगा. यानी 2x2 इक्वल टू, अगर मान लीजिए इफ द मास m मूव्स बाय x1, ये x1 डिस्टेंस मूव करता है एंड ये मूव कर रहा है डाउन बाय x3. तो उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो फॉर मास m, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले रहे हैं तो F माइनस टी इक्वल टू मोशन, ये वैल्यू सबका पुट कर दिए, ये निकल गया हमारा. उसी तरह से मोशन इसका निकाल दीजिए. फॉर मास m1 का वैल्यू कितना है? 1 kg सर. m1 kg. m1 ये है. अब ये देखो बॉडी किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है. ज्यादा क्या लग रहा होगा? टेंशन. यानी 2t माइनस m1g इक्वल टू m1a2, ऐसा लिखेंगे. यस सर. क्या ऐसा लिखेंगे ना भाई? अब सबका वैल्यू पुट कर दो. क्या क्या वैल्यू है सबका? यानी 2t माइनस m1 हो गया 1 इंटू 9.8 ये हो गया इक्वल टू m1 तो 1 है a2, यानी a2 इक्वल टू 2t माइनस 9.8.
कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर 2T आपने कहाँ से लाए हैं? इसमें ये दोनों टेंशन में ये हो जाएगा। यस सर। ये दोनों का रिजल्टेंट इसी पुलिस से जो टेंशन लग रहा है ऊपर ना, ये देखो टी ऊपर टोटल टेंशन कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा। 2T यस। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? सर A2 is equal to 2T minus 9.8 by 1. बाय 1। हाँ तो बात एक ही ना हो जाएगा जी। Yes. बात यही नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? नो सर। बाय 1 करते क्या? No sir. नो सर। तो जो अब उसी तरह से M2 के लिए निकालिए। और M2 सर का वैल्यू M2 का एक्सेलरेशन तो अपवर्ड होगा ना? किसका? M2 M2 का से नीचे आ जाएगा। एक्सेलरेशन M2 से नीचे आएगा ना, ये तो ऊपर नीचे जा रहा क्यों है। आएगा? हाँ तो M2 हो गया कितना? 2 kg। M2A3 इक्वल टू M2G माइनस T, ये 2 into 9.8 माइनस T इक्वल टू M2 का वैल्यू 2 into 9 A3, यानी A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? M2 2 into 9.8 minus T by 2 सर। तो ये 19.6 हो गया, बाई 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल देना है। इक्वेशन सॉल्व करके निकल जाएगा वैल्यू। यस सर। यस सर। 9.8 माइनस T by 2 हो जाएगा। इस टाइप का कोई इक्वेशन हुआ था ना, ये इक्वेशन 1 और 3 से सॉल्व कर लीजिए। अभी 3 इक्वेशन निकाल दिया आपके पास, हम तीनों को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। तीनों को सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन वैल्यू निकल जाएगा। A1 का वैल्यू आ जाएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा। A1 का वैल्यू आ जाएगा 6.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 का वैल्यू आ जाएगा 5.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A3 का वैल्यू आ जाएगा 5.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आएगा। ओके सर। ओके, सॉल्व कर लोगे ना भाई? यस सर। यस सर। गर्ल्स सॉल्व कर लीजिएगा। Yes sir. Yes, sir. Good, that's good. That's girl power. रब कर दें? यस सर। Yes sir. चल। राजकुमार बन रहा है बाबू रे। यस सर। गुड, तुम्हारी आवाज एकदम मेरे कान हमेशा आती है। अच्छा, ब्लॉक वाला ही बोला बनाने के लिए ना, ट्रायंगल वाला भी ना।
सर बोर्ड ऊपर करिए थोड़ा सा, देख ही नहीं रहा। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ये भी बोला था बनाने के लिए ना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। अब इसको रिजॉल्व करो। अब ये देखिए, अब ये फर्स्ट बॉडी ये एक्सेलरेट हो रहा है, अब ऊपर ऊपर जा रहा है, ये नीचे डाउनवर्ड आ रहा है। ये t माइनस m1g साइन 60 डिग्री इक्वल टू m1a। एक इक्वेशन ये लिखिए, क्या कोई दिक्कत? अब t इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, t m1 हो गया 1, g हो गया 9.8, साइन 60 की वैल्यू जी √3/2 √3/2 इक्वल टू a। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा वैल्यू, कितना आ जाएगा वैल्यू, ये सॉल्व कर कितना आएगा, t इक्वल टू a प्लस कितना आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 8.48। 8.48। चलो एक ये निकल गया हमारा इक्वेशन। अब सेकंड ब्लॉक का, फॉर सेकंड ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है, m2a m2g साइन 30 डिग्री माइनस t 2 इंटू 9.8 साइन 30 1/2 ना जी, 1/2 माइनस t 2a into a equal to 9.8 minus t। अब ये इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व कर लो, a का वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 2a इक्वल टू 9.8 माइनस t का वैल्यू a प्लस 8.48 हो गया ना। अब सॉल्व करो, कितना आएगा, सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए
सॉल्व करोगे 0.44 मीटर पर सेकंड। रब करें सर Yes, ये sir. तो सॉल्व करने पे Yes, sir. 6.09 आ रहा है। कितना आ रहा है? यस सर 6.09 आ रहा है। 6.09। ये इसको सॉल्व करने के बाद यस सर। No, sir, 0.44 आया। टेस्ट करो भाई 0.44 ही आना चाहिए। यस सर 0.44 टेस्ट कीजिए कहीं ओके सर -8.48 होता है, यहाँ पे आप प्लस लिख दिए। -6.48 होगा। यस सर सर। वही तो। चलो तो बुरा आदमी हो गई। चलो हो गया ठीक कर लेना। ओके अरे एक और लास्ट क्वेश्चन बना लो था। एक अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 kg block, a 4 kg block A is placed on 8 kg block B. Which rest on a smooth table. Smooth table. For sliding block A on B, a horizontal force 12 Newton is मैं बोल दे रहा हूँ साथ साथ। A 4 kg block A is placed on 8 kg block B, which rests on a smooth table. Which rests on the smooth table. For sliding block A on B, a horizontal force 12 Newton is required to be applied on it. How much maximum horizontal force? How much maximum horizontal force can be applied on B so that A and B both move together. तो क्वेश्चन को पूरी से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, मिला लीजिए। A 4 kg block A is placed on 8 kg block B, यानी ब्लॉक B नीचे है, उसके ऊपर ब्लॉक A है, which rest on a smooth table, स्मूथ टेबल पर रेस्ट किया हुआ है। कहता for sliding block A को स्लाइडिंग करना है, किस पे? on B पे। A horizontal force of 12 Newton is required to be applied on it.
हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी? बी पे कितना फोर्स लगाएंगे सो दैट दोनों एक साथ मूव करें, सो दैट ए एंड बी बोथ मूव टुगेदर? बनेगा? यस सर। बनाइए। गुड गुड बॉय। सर 36 न्यूटन। वाह सही है। कैसे बनाया शेयर कर सकते हो, देखे जैसा। वीडियो शेयर करो जैसा, देखें कैसा बनाए। और सभी से बना है। गर्ल्स हेलो, ये बन रहा है, हाँ है ना तो बोलो। सर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, चलो अच्छी बात है, पहले बोलना चाहिए ना भाई, टाइम भी वेस्ट होता है। क्या कर रहा है, कह रहा है 4 kg ब्लॉक ए प्लेस ऑन 8 kg ब्लॉक बी, यानी 8 kg ब्लॉक बी, ये ब्लॉक बी इस पे
4 kg ब्लॉक ए है, इसका मास m1, मास m2। 4 kg block A placed on 8 kg block B, which rests on a smooth table. For sliding block A on B, इसको B पे स्लाइड करना है। A horizontal force 12 Newton is applied. अब कह रहा है कि हाउ मच horizontal force can be applied on block B. इस ब्लॉक बी पे हम फोर्स कितना लगाएंगे कि दोनों एक साथ मूव करें। इन क्वेश्चन कर रहा है। यस सर। फिगर समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक बी है के ऊपर ब्लॉक ए है, ठीक, ये स्लाइडिंग कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन इसमें अप्लाई कर रहा है। तो ये जो 12 न्यूटन लगा, ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? सर लिमिटिंग फ्रिक्शन। गुड, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि इसके बाद ही स्लाइड कर दिया। यस सर। हाँ, सब बन गया 36 आया। अरे गुड 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 गुड, बन गया सभी के लिए। गुड, किन्हीं से नहीं भी बना है। पहले एक्सेलरेशन निकाल देंगे हम लोग, a इक्वल टू f बाय m1 प्लस m2। f बाय 8 प्लस 4 12 हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये इस एक्सेलरेशन के कारण ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ब्लॉक ए। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगा ना इसे एक्सेलरेशन के कारण। तो ये इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे? सर फिक्सियस फोर्स। फिक्सियस फोर्स बोल देंगे। इससे एक्सेलरेशन निकाल देंगे हम लोग, और दोनों बोथ ब्लॉक ए एंड बी और मूव करेगा। कैसे? जब फिक्सियस फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन उसको निकाल दीजिए, 36 आ जाएगा।